2013 में जो कुंभ हुआ था और जो हादसा हुआ था, मैं उस समय बहुत छोटी थी, मैं उस समय भी आई और अब की 2025 का भी कुंभ देख रही हूँ। ये मेरे जीवन में और भी दुर्लभ एक वस्तु है। विश्व में एक माइलस्टोन बनेगा कि भारत में कुंभ हुआ और वो सबसे बड़े गैदरिंग दुनिया में एक नाम रोशन करने वाली है। ऐसे समय हमको रखा है इस पृथ्वी पे जिस समय ये महायोग लगा है और हम कुंभ में स्नान करके अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो डिजिटल भव्य दिव्य स्वच्छ कुंभ का ऐलान किया, जैसे कि 2013 में जो कुंभ हुआ था और जो हादसा हुआ था, मैं उस समय बहुत छोटी थी, मैं उस समय भी आई थी और अब की 2025 का भी कुंभ देख रही हूँ। ये मेरे जीवन में और भी दुर्लभ एक वस्तु है। उस समय का जो था समझ कम था, लेकिन इतना समझ सकते थे कि जो सर्कमस्टांसेस था या फिर जो आसपास के जो सहयोग करने वाली चीज़ें थी वो उतना उपलब्ध नहीं था। लेकिन इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो डिजिटल भव्य दिव्य स्वच्छ कुंभ का ऐलान किया, जो मैसेज जनता को दिया और जनता ने उसको एक्सेप्ट करके जो फॉलोअप किया, मैं आशा रखती हूँ कि ये कुंभ आगे जाके और भी सुंदर होंगे और पूरे विश्व में एक माइलस्टोन बनेगा कि भारत में कुंभ हुआ और वो सबसे बड़े गैदरिंग दुनिया में एक नाम रोशन करने वाली बात। देखिए, जैसे कि 12 साल में एक महाकुंभ सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन 12 कुंभ बीतने के बाद जब एक कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में, उसको कहा जाता है महापूर्ण सिंहस्थ कुंभ। ठीक है ना। ये मान लीजिए ये एक सदी के बाद एक कुंभ का फिर से आयोजन किया जाता है। इसलिए इस बार के जो 2025 में प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है और आज जो हमने शाही स्नान किया, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मान लीजिए एक इंसान के जीवन काल में शायद ही कभी ये उपलब्ध हो। या ऐसे समय हमको रखा है इस पृथ्वी पे जिस समय ये महायोग लगा है और हम कुंभ में स्नान करके अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रहे हैं। प्रयागराज में हम कहेंगे कि प्रयागराज की जनता या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश की प्रधानमंत्री हो, सबकी सहयोग, किसी के बिना सहयोग के ये काम होना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ सकते हैं 40 करोड़ लोगों की गैदरिंग, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होने जा रहा है ये कुंभ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 40 करोड़, ये उससे भी पार जाएगा। ये मैं आशा रखती हूँ, क्योंकि सनातनी जाग चुके हैं। सनातनी अपने कुंभ मनाने आएंगे प्रयागराज में, कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सनातन की धरती है, ये शंकर की धरती है। इसके कण कण में, इसके हर अंश में शंकर बसे हैं और जहाँ जहाँ शंकर के भक्त हैं, सब ये कुंभ में स्नान करने आए। बात कतई नहीं कहेंगे, सब कोई नहीं आके सब कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के दूर दूर प्रांतों में ऐसे बहुत बिछड़े लोग भी हैं जो चाह के भी शायद नहीं आ सकते, लेकिन परमात्मा से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सबको ये दिन एक एक दिन मौका मिले कि वो आए और कुंभ में नहाएं। और आप ना नहा पा रहे हो तो अपने घर में मानस कुंभ का स्नान करें, कुंभ का पुण्य का भागी बने और अपने जीवन को इस बार का स्नान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पूर्ण महाकुंभ है तो स्नान भी महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही, हम तो कह रहे हैं ना कि इस बार का पूर्ण महाकुंभ का जो महत्व है, शायद ही और आगे हम लोग कभी देख पाएंगे, क्योंकि 144 साल बाद फिर ये योग लगेंगे या उससे अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो हमारे जीवन काल में, हमारी जीवन दशा में तो हमारे लिए बहुत दुर्लभ, विशेष संयोग है। बहुत का कहना है कि भाई ये बड़ा संयोग है, इस बार जो कुंभ का स्नान है और इसके जो पुण्य है उसका भी बहुत विशेष महत्व है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, प्रयागराज महाकुंभ।